IMF और पाकिस्तान के दरमियान 19 मार्च को होने वाले स्टाफ मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कल $3 अरब की अदायगी होगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के साथ चंद माह में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार है। IMF की शराइत आसान नहीं, लेकिन हमें एक और प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा वज़ीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं और IMF से नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। जारी प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब जल्द मिल जाएगी। मुख्तलिफ शुबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए SIFC कलीदी किरदार अदा कर रहा है। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के गैर फाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा कमेटी के सरबराह होंगे। FBR निज़ाम के इतलाक में नाकामी की वजह तलाश की जाएगी। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA निजकारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर अलीम खान की जेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। अलीम खान ने कहा कंपनी की बड़ी जिम्मेदारियां उसके बैलेंस शीट से हटा दी गई। इश्तिहार के जरिए बोलियों की दावत दी है। दावतनामा और दस्तावेजात निजकारी कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। उम्मीद है पाकिस्तानी ताजिर बरादरी भी अपनी दिलचस्पी जाहिर करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 68,416 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मस्बत रुझान की अहम वजह निजकारी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त है। हाईकोर्ट के जजों को मिलने वाले खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक का इंकशाफ। मशकूक खतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट CTD को मिल गई। जराये का कहना है खतों से मिलने वाले पाउडर में 15% आर्सेनिक पाया गया। आर्सेनिक जहर होता है। सूंघने या सांस में जाने से आसाब शदीद मुतासिर होता है। CTD की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैम्प मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब फुटेजेस इकट्ठी करने में मसरूफ। फुटेजेस की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। छह जजेस के खत पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट में है। जजेस को भेजे गए मशकूक खतूत की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से इजहार ख्याल, कहा हमने तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन को नोटिफाई किया था। साबिक स्पीकर असद कैसर की जजेस को मशकूक खत मिलने की मजम्मत, कहा हुकूमत तहकीकात कराए कौन जजेस को ब्लैकमेल कर रहा है। जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बुशरा बीबी को खाने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के शवाहिद नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टरों ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। कोई तशवीशनाक अलामत सामने नहीं आई। बुशरा बीबी को इस वक्त खराब जायके और पेट में हल्के दर्द की शिकायत है। कभी कभार कान बंद होने की शिकायत भी करती हैं। गला मामूली सा बंद है। मैदा नॉर्मल है। आंखों की शिकायत नहीं। डॉक्टरों ने परहेज और दवाएं तजवीज़ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बताया 2.5 माह कबल खाना खाने के बाद तबीयत खराब हुई थी। ऊपरी मैदे में जलन, होठों का सूजना, आंखों से पानी बहना, खुश्क जिल्द की शिकायत हुई। चंद घंटे बाद तबीयत बेहतर हो गई थी। अगले चंद रोज तक मुँह का जायका खराब और पेट में तकलीफ रही। पहले हफ्ते बुशरा बीबी का वजन कम हुआ, फिर पहले जैसा हो गया। बाइसक और कहते हैं बुशरा बीबी के टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि जहर दिया गया है या नहीं। कोई सबूत नहीं कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। माजी में ऐसा हुआ हो तो कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी का चेकअप करने वाले डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं बुशरा बीबी की तबीयत अब बेहतर है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयान देकर खुद को झूठा साबित किया। दोनों मियाँ बीवी शहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी के मौलिज ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया और अफवाहें दम तोड़ गईं। आज हमारे अपने कायद से मुलाकात हुई, बहुत कम वक्त के लिए मुलाकात हुई, जो अदलिया के साथ बिलखसूस चीज़ पे बहुत जोर दिया कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बानी PTI से तहरीक इंसाफ के साथ रहनुमाओं की मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने जोर दिया हम अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। उम्मीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फुल कोर्ट ये मामला देखेगा। आसिफ कैसर ने कहा ईद के बाद भरपूर तरीके से तहरीक शुरू कर रहे हैं। शिबली फराज बोले जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया उन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया गया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी फोकल पर्सन्स की तैनाती को साजिश करार दे दिया। कहते हैं हफ्ते में 6 अफराद बानी PTI से मुलाकात कर सकते हैं। क्या 6 ही फोकल पर्सन होंगे? कोर कमेटी का इजलास शुरू होता है तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है। मुनज़्ज़म तरीके से लोग शामिल होते हैं। मुझे बानी PTI ने एहतजाज करने का टास्क दिया है। बानी PTI सीमा रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बड़ा दावा। कहा बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस अपने अंजाम को पहुंच रही हैं। इद्दत केस भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ईद के बाद तहरीक शुरू करेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। फजल रहमान से राब्ते में हैं। उम्मीद है साथ चलेंगे। 25 तारीख को फजल रहमान का जलसा होगा। हो सकता है हम भी शरीक हों। तहरीक की सरबराही से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। मुशावरत से बढ़ेंगे। शेर अफजल मरवत समेत किसी फोकल पर्सन को ओहदे से नहीं हटाया गया। फहरिस्त के मुताबिक ही लोग अब बानी PTI से मिल सकेंगे। इलेक्शन से पहले कहा था PP वो ऊंट है जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। हुकूमत को वक्त दें और वो डिलीवर करे तो मौशी बहरान से मुल्क को निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा निज़ाम इंसाफ ने बिल आखिर जुल्फ़िकार भुट्टो की शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ किया। अदालती कत्ल के 45 साल बाद यह एतराफ़ तारीख के फैसले का अक्कास है। अब अदालती इस्लाहात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आइन और कानून में तरामीम करनी पड़ी तो की जाए। तमाम जमातें मिल बैठकर अवाम के मसाइल का हल निकाल सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। रजा गिलानी साहब का कहा बड़े मोतबर नाम है और सभी ने वेलकम भी किया। स्वाय PTI के TOR इतने बड़े वाजिया हैं कि लास्ट पे एक डाला गया है कि इसके अलावा जो भी वो चाहें उस पर इंक्वायर कर सकते हैं और अपनी रिकमेंडेशन उस पर दे सकते हैं। जहाँ भी महसूस करें ये चीज़ भी इसमें कवर होनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को कमीशन के TOR से आगाह किया गया था। उन्होंने कुछ इजाफी इख्तियारात पर मुशावरत की। विफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा विफाकी हुकूमत आज भी नवाज शरीफ की मुशावरत से काम कर रही है। SIFC पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की सहूलत देगी। सनअतों के लिए बिजली और गैस सस्ती करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं मगर IMF की वजह से रिलीफ नहीं दे पा रहे। हाफिज नईमुर रहमान 5 साल के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। जमात इस्लामी के मुल्क भर से 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी की मरकजी शुरा ने अरकान की रहनुमाई के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम पेश किए थे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची की सियासत में फाल किरदार अदा किया। अवामी मसाइल को मुख्तलिफ फोरम पर उजागर करते रहे हैं। सिराजुल हक का नए अमीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाफिज नईमुर रहमान को मुबारकबाद। कराची में मुख्तलिफ शख्सियात की इदारे नूर हक आमद। हाफिज नईम को अमीर बनने पर मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी भी हाफिज नईम से गले मिले।
कराची में लुटेरे बेलगाम एक ही दिन डकैती मज़ाहमत पर 3 शहरी जान से गए। नया नाज़िमाबाद के करीब लूटमार के बाद फरार होने वाले डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 2 शहरी जाँ बहक। फायरिंग तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अलीगढ़ कॉलोनी में डाकुओं ने मज़ाहमत पर दुकानदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बफर जोन KBR में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। एक मुबैना डाकू ने फूड डिलीवरी सर्विस की शर्ट पहन रखी थी। गुज़श्ता रोज नॉर्थ कराची से लुटेरों की फायरिंग से जाँ बहक जमाते इस्लामी के रुकन सैयद हामिद अली सुपुर्द खाक। डकैती की बढ़ती वारदातों पर शहरियों और ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज। सड़कों पर आ गए। सुपर हाईवे पर धरना देकर एहतजाज। कश्मोर के करीब कच्चे के इलाके में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अरसाला सब्जवाई गैंग का एक कारिंदा हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक महर तहसील कनकोट में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। गैंग इख्वा, हनी ट्रैपिंग और दीगर वारदातों में मुलविस है। गैंग ने 3 अप्रैल की रात इंडस हाईवे पर इख्वा की वारदात भी की। गैंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में जान बचाने वाली दवाओं में भी 2 नंबरी का इंकशाफ। लायंस एरिया के घर में कैंसर समेत मोहलिक अमराज की जाली दवाएं तैयार की जा रही हैं। FIA ने 2 मुल्जिमान को धर लिया। मशीनें और आलात जब्त कर लिए गए। 80 से ज्यादा अक़साम की जाली दवाएं पोश इलाकों के मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई की जा रही थी। गुजरावाला में रिश्ते से इनकार पर फायरिंग, लड़की जाँ बहक, लड़की के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवीद ने साथी के साथ मिलकर रिक्शा रोककर फायरिंग की। मकतूला के वालिद ने इल्जाम लगाया मुलजिम बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इनकार पर फायरिंग की। पाकिस्तान दहशतगर्द TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगान इंतजामिया से तवक्को करते हैं कि कालादम TTP के खिलाफ एक्शन ले। दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं, जिससे मीडिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने जनवरी के बाद दोबारा 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम चैनल्स खोल दिए। ईरान का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान जल्द मुतवक्के है। TTP जनूबी और वस्ती एशिया के लिए इलाकाई खतरा है। TTP की दहशतगर्दी को अफगानिस्तान और अलकायदा से मदद फराहम की जा रही है। अफगान तालिबान और अलकायदा TTP को सरहद पार हमलों के लिए असलहा देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने TTP की अफगान सरपरस्ती खोल कर रख दी। रिपोर्ट जारी। TTP की अफगानिस्तान से की जाने वाली कार्रवाइयों से पर्दा उठाया गया। कहा गया अफगान तालिबान के कुछ नंबर्स TTP में अमली तौर पर भी शामिल हो गए। अफगान सूबे कुन्नड़ से अलकायदा का हकीम अल मिस्री TTP को खुदकुश हमले की तरबियत देता है। अलकायदा ने पाकिस्तान में हमलों में मदद के लिए 15 कमांडर दिए। अफगान तालिबान TTP के अज़ाइम के लिए हमदर्दी रखते हैं। अफगान तालिबान TTP के नूर वली महसूद को $500 माहाना तक देते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना और मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जबाद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मसम्मत। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
अमेरिका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी बदलने का वाज़ेह इशारा दे दिया। अमेरिकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन, वाज़ेह किया गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। गजा पर अमेरिकी पॉलिसी का तयन इसराइली इक़दामात के जायजे पर मुनहसर होगा। इसराइल को बहरान से निपटने के लिए इक़दामात या नताइज का सामना करने का इंतबा। गजा पर इसराइली हमलों में कमी नहीं आ सकी। गाज़ा फौज ने 24 घंटों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। शहदा की तादाद 33,000 से ज़ायद हो गई। इसराइल अक़वाम आलम के लिए चैलेंज बन गया। सलामती कौंसिल की करारदाद को 10 रोज गुजर गए, लेकिन गजा पर इसराइली हमले ना रुके। वहशियाना बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक सहूनी फौज के हमलों से 60% से ज्यादा रिहायशी इमारतें, 392 स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 184 मसाजिद भी शहीद हो चुकी हैं। अभी भी मलबे में हजारों फलस्तीनियों की लाशें दफन हैं। मुसलसल बमबारी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना है। ईरान में मिलिट्री पुलिस की पोस्टों पर दहशतगर्दों का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मुलव्विस 16 दहशतगर्दों को ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। 11 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला बराए सिक्योरिटी और पुलिस अमूर कहते हैं चाबहार और रासिक पर जैश उल अदल के हमलों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। शाहीन को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। लाहौर कलंदर्स ने जब पेशकश की तब भी मना किया था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि शाहीन आफरीदी ने कप्तानी के मामले पर बात नहीं मानी। खुद समेत कई साबिक कप्तानों का इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। बाबर को हटाया वो भी गलत था, शाहीन को हटाया ये भी गलत है। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है पीसीबी जैसे कप्तान बदलता है इसका मनफी असर खिलाड़ियों और टीम पर पड़ता है। कोच मुल्की हो या गैर मुल्की आर्जी नहीं होना चाहिए। बाबर आजम के साथ बैटिंग करने में अलग ही मजा आता है। सरफराज अहमद बहुत चीजें सिखाते हैं, वो किसी भी खिलाड़ी को रिलैक्स नहीं होने देते। नौजवान बैटर साइम अयूब कहते हैं रोजे में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, मगर कैंप एंजॉय कर रहे हैं। बैटिंग और फील्डिंग पर ही तवज्जो है, बॉलिंग पर इतना ध्यान नहीं देता। मिलेगी तो एंजॉय करूंगा। और ईद उल फितर की तैयारी के लिए बाजारों में रात कहता रश। महंगाई के साथ ईद की खरीदारी का चैलेंज। बच्चों के लिए क्या खरीदें, खवातीन परेशान। हाफिजाबाद की खवातीन कहती हैं चीजें दिनों में नहीं घंटों में महंगी हो रही हैं, कैसे खरीदें।